Hello students, welcome back to my channel. Myself दीपाली शाह and you are watching दीपाली मैम साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर को लेके, जो कि आपके क्लास 10th का एक बायोलॉजी का चैप्टर है और ये चैप्टर जो है आपके टर्म 2 में आने वाला है। तो ये चैप्टर जिसमें आप लोगों को 2 पार्ट्स में बताया गया, जिसमें हेरिडिटी इवोल्यूशन 2 पार्ट इसमें दिए हुए, बट आपको जो है टर्म 2 में सिर्फ मीन्स कि आपके सिलेबस में सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट करना है, तो आपको पूरा चैप्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हेरिडिटी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना और वीडियो को आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और लाइक भी जरूर करना। ओके, तो हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, हेरिडिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है कि जैसे कोई भी मान लो कि किसी भी एक एनिमल को देखो, किसी एक प्लांट को देखो या ह्यूमन बीइंग को देखो, आप किसी को भी देखते हो तो उनके बच्चे जो होते हैं वो जस्ट लाइक देम ही होते हैं, वो उन्हीं की तरह होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स जो है वो जो सिमिलैरिटीज होती है वो किस कारण होती है? वो होती है ट्रांसमिशन के कारण, एक कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के कारण होती है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या होता है, जो हेरिडिटी है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? इसमें हेरिडिटी इज द, ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसमें, हेरिडिटी इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which the transmission of traits or characters from parents to their offsprings। ओके, ऑफ स्प्रिंग्स मत मीन्स क्या होता है, जो उनके बच्चे होते हैं तो उनको ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। अब ये ट्रेट्स और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लुक होता है वो अपने बच्चों का जो है वो अपने पेरेंट्स जैसे होता है। इसमें कुछ ऐसे बॉडी के फीचर्स भी होते हैं जो उनके पेरेंट्स जैसे होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देखो, जैसे हेयर कलर है, किसी का हेयर कलर जो है, अगर मान लो कि अगर मम्मी पापा दोनों में से किसी एक का हेयर कलर अगर ब्लैक है तो बच्चे का जो हेयर कलर होगा वो भी क्या होगा, ब्लैक। अगर ब्लॉन्ड कलर है तो जनरली ये भी देखा जाता है कि अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते जो है वो उनके बच्चे में भी उनके हेयर का कलर आ जाता है। ओके, फिर जैसे ये नोज होता है, नोज का शेप भी जैसे किसी का क्या होता है, ये दबा हुआ नोज जो होता है वो चपटा होता है, दबा हुआ होता है। ठीक है, किसी का नोज जो होता है वो क्या होता है, नैरो शेप में होता है। तो जो बच्चा होता है उसमें भी जो नोज का शेप होता है वो जस्ट लाइक उसके मदर या फादर जैसा होता है। फिर जो ये ईयर लोब होता है, ये ईयर लोब भी किसी में क्या होता है, ये अटैच होता है, किसी में ये फ्री होता है। तो ये कैरेक्टर भी क्या होता है, ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ओके, जो होता है स्किन का वो भी है, जो हाइट होती है, हाइट मीन्स कि टॉल है या ड्वार्फ है, ये भी जो हाइट डिपेंड करता है वो भी क्या है कि ये भी एक हेरिडिटी है। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर होता है जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ओके, तो ये पूरा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो ट्रेट्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स और सेकंड होता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स होता है ये भी एक तरह का कैरेक्टर है, बट ये जो होता है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में नहीं आता। ये जो है ना, जो भी कोई एक पर्सन है वो अपने लाइफ में उस नॉलेज को या उस चीज़ को क्या करता है, गेन करता है, तो उसे कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई एक सिंगर है, अगर किसी के पेरेंट्स और सिंगर है तो उसके बच्चे भी हो सकते हैं कि सिंगर हो। किसी के पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो उसके बच्चे भी हो सकते हैं डॉक्टर हो। कोई अगर मान लो कि पैरा ओलंपिक में है या ओलंपिक में अगर वो
ओलंपियाड्स में है, तो क्या होता है कि उसके बच्चे भी हो सकता है, ये पॉसिबल है कि वो भी हो, बट ये जो है वो जेनेटिकली जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ये क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, जो वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को सीखता है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में उस चीज़ को लर्न करता है, उस चीज़ को गेन करता है, नॉलेज को। तो इस तरह से ये जो ट्रेड्स होते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। बट इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं, जो कि हेरिडिटी मीन्स कि जो ट्रेड्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आ रहा है, मीन्स कि जीन्स के द्वारा आ रहा है, ठीक है। किसके द्वारा आ रहा है, ये जो ट्रेट होता है इनहेरिटेड ट्रेट, वो जीन्स के द्वारा पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आता है, राइट। अब ये जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th में, उसमें आपको बताया गया है कि जो हमारा जो लिविंग सेल, एक सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक सेल है और ये एक न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत सारे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम्स कहा जाता है, राइट। और ये क्रोमोसोम्स में आपको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसी क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। और यही जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, ओके। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि हाइट हो गया, ओके, स्किन कॉम्प्लेक्शन हो गया, फिर साथ में आ सकता है ईयर लोबल एग्जाम्पल, अटैच्ड और फ्री, ओके। तो इस तरह से ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपके इसमें इनहेरिटेड ट्रेट्स में आते हैं। और जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है इसमें क्या होता है, जैसे सिंगर या सिंगिंग हो गया, ठीक है। सिंगिंग के बाद फिर सिंगिंग के साथ फिर हम बहुत सारे एक्टर्स भी लिख सकते हैं, तो इस तरह के जो मतलब कि वो अपने लाइफ में जो भी नॉलेज को गेन करता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी है, जो भी उसमें एक नॉलेज, जो भी ट्रेट आ रहा है वो मतलब अपने लाइफ में वो जो सीख रहा है उसके द्वारा हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है कि जो हेरिडिटी है, आखिर इसको हमारे सामने किसने बताया कि हेरिडिटी एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ये ट्रेट्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। तो इसको बताया था ग्रिगोर जोहान मेंडल ने, ठीक है। किसने बताया था, ग्रिगोर जोहान मेंडल ने बताया था। और उन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया था, जिस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि हेरिडिटी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं या जीन्स के बारे में जो स्टडी किया जाता है, उस स्टडी के उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है जेनेटिक्स। तो इसीलिए जो ग्रिगोर जोहान मेंडल थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिकली जो है वो हेरिडिटी को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया था, उसको बताया था पूरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा, राइट। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने जो हमारे सामने हेरिडिटी को रखा, तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी जाके उसका कंक्लूजन निकला होगा, तभी वो चीज़ हमारे सामने उन्होंने ये बात रखी। तो उन्होंने क्या करा था, देखो कि उन्होंने ना हेरिडिटी को बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने पी प्लांट को चूज़ करा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, पी प्लांट को चूज़ करा। और ये पी प्लांट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्डन प्लांट भी कहा जाता है, पी प्लांट को गार्डन प्लांट भी कहा जाता है। और इसका जो एक साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो पी प्लांट जिसे गार्डन प्लांट के नाम से भी जानते हैं और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। तो ये आपके जो है वो पेपर में भी पूछ देता है कि जो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम
क्या है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, पाइसम सटाइवम। ओके, तो उन्होंने देखो कि पी प्लांट को क्यों चूज करा, आखिर और भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिसको वो क्या कर सकते थे, चूज कर सकते थे, ह्यूमन बीइंग को भी देख सकते थे या दूसरे एनिमल्स को भी देख सकते थे, बट उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज करा। ये भी एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि उन्होंने जो मेंडल थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने उस हेरिडिटी के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज करा। तो इसके बहुत सारे रीज़न थे। तो ये पहला रीज़न ये था कि जो पी प्लांट होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है या जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि ये सीजनल है, ठीक है, तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारे जनरेशन्स को देखना चाहते थे, ठीक है, तो वो बहुत सारे जनरेशन्स को ऑब्जर्व करना चाहते थे एक्सपेरिमेंट करके, तो जिस कारण से उन्होंने क्या करा, पी प्लांट को चूज करा। दूसरी बात क्या थी कि पी प्लांट जो है उसके अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने के कारण भी उन्होंने पी प्लांट को चूज करा। देखो कि उन्होंने लाइफ स्पेन, शॉर्ट लाइफ स्पेन के कारण उन्होंने क्यों चूज करा कि जैसे आप जस्ट अज्यूम करो कि अगर वो किसी, मान लो कि अपने ह्यूमन बीइंग को ही देखते, तो ये जो है वो अपने लाइफ टाइम में कितने जो है वो जनरेशन्स को देख पाते। ये तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं था कि वो 3 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा जो है वो जो जनरेशन्स को देख पाए, है ना। तो इतने दिन में क्या होता है कि बहुत सारे जनरेशन्स को वो नहीं देख पाते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं हो पाता। दैट्स वाई उन्होंने क्या करा कि पी प्लांट को चूज करा जिसका लाइफ स्पेन जो है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। ओके, तो इसके मैंने जैसे आपको बताया कि इसके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि इसके 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आखिर क्या क्या होते हैं जिसके कारण जो ग्रिगोर मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को चूज करा। तो ये कैरेक्टर्स भी पूछे जाते हैं आपको, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट जो है जो फ्लावर कलर है वो कितने कलर, इसमें एक पर्पल कलर, दूसरा जो है वो वाइट कलर है। 2 टाइप्स के कलर, एक पर्पल कलर में है, दूसरा क्या है, वाइट कलर है। ओके, सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, जो फ्लावर पोजीशन है, फ्लावर पोजीशन क्या है, एक है एक्सियल और दूसरा क्या है, टर्मिनल। तो ये दो जो है ये पोजीशंस जो है ये 2 तरह के होते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, प्लांट साइज, टॉल, और दूसरा क्या है, ड्वार्फ। ओके, फोर्थ क्या हो जाएगा, जो पी पॉड कलर, पी पॉड कलर मतलब कि जो मटर की फली होती है उसको क्या कहते हैं, पी पॉड कहते हैं, ठीक है। ये कलर में क्या हो सकता है, येलो और दूसरा ग्रीन। ओके, इसके बाद जो फिफ्थ है वो पी पॉड शेप, ये 2 तरह के होते हैं, एक क्या होता है इन्फ्लेटेड और दूसरा क्या है, कंस्ट्रिक्टेड। ओके, इसको कहा जाता है कंस्ट्रिक्टेड और इसको कहा जाता है इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूला हुआ, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है इस तरह से शेप में। ओके, जो सिक्स्थ है वो क्या है, पी सीड कलर, ये भी क्या है, येलो ग्रीन। सेवेंथ कंट्रास्टिंग कलर कैरेक्टर क्या है, पी शीड शेप, जो कि क्या क्या है, राउंड एंड रिंकल्ड।
तो ये 7 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिस कारण से ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। ओके, तो उन्होंने जो पी प्लांट को चूज करा, उन्होंने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके किया था, जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, और जिसमें 2 डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं हेरिडिटी में। ये जो अभी हम लोग मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देखो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एलील्स के बारे में। ओके, एलील्स के बारे में, जिसमें डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम लोग जीनोटाइप के बारे में पढ़ेंगे, फेनोटाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस के बारे में पढ़ेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलील के बारे में, जिसमें डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बारे में। तो डोमिनेंट एलील क्या होता है? डोमिनेंट एलील जो है ना, ये एलील क्या होते हैं? जो जीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग टॉलनेस को लेते हैं तो कैपिटल टी में लेते हैं, और जो स्मॉल टी में लेंगे वो क्या होगा? रिसेसिव एलील होगा, जिसको हम लोग लोअर केस में मीन्स की स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के एलील, चाहे हम किसी भी कैरेक्टर को लेके लिखे, जो डोमिनेंट होता है उसे हम लोग किस में लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं, और जो स्मॉल होता है उसको, जो रिसेसिव होता है उसे हम लोग वही सेम लेटर ही लिखते हैं, बट उसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही टीटी है, बट जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल में होगा, और जो रिसेसिव एलील होगा वो क्या होगा? स्मॉल में होगा। राइट, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि जब क्रॉसिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, तो उस क्रॉसिंग में जो होता है, जैसे कि आप सपोज करो कि अगर ये और ये कंबाइन करता है तो एक कैपिटल एक स्मॉल टी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो कि जो नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे हो कि एक टॉलनेस का भी एक ड्वार्फनेस का भी है, दोनों ही एलील है। बट क्या होगा कि जो कैपिटल टी है ना, मीन्स की जो डोमिनेंट एलील है वही उस जनरेशन में अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। राइट, क्या होगा? वही अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, तो वो डोमिनेंट एलील होता है। और जो डोमिनेंट एलील होता है वो रिसेसिव एलील के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उसको क्या कर देता? हाइड कर देता, उसको वो आगे की डिस्प्ले नहीं करने देता। डोमिनेंट एलील अपने कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव में होता है। जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप क्या होता है? मीन्स की जैसे कि अभी आपको मैं ये वाला जैसे बता रही हूँ, जैसे कि मान लो ये क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ये एक तरह का टर्म हो सकता है, ये दूसरा टर्म हो सकता है, ये तीसरा, 3 टाइप के टर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग टाइप के आप जीन्स की पेयरिंग देख पा रहे हो, इसी को ही क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, और फेनोटाइप क्या होता है? जो इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं टॉलनेस और ड्वार्फनेस को, तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? टॉलनेस हो सकता है, ड्वार्फनेस हो सकता है, या किसी का कलर, जो भी आप मतलब कि जो भी कैरेक्टर जो है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस मतलब होता है जो जीन्स के टाइप जो सिमिलर होंगे उसे हम लोग होमोजाइगस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमने टॉलनेस और ड्वार्फनेस का ले रखा है, तो ये वाला पेयर और ये पेयर जो होते हैं ये होमोजाइगस है। बट अगर दोनों पेयरिंग में दोनों ही एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो है आप लोगों के लिए यहीं तक। नेक्स्ट डे जो है वो मैं आप लोगों को मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तीनों टॉपिक जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को जो है आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।